इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए जो गजा के एक तंबू के अंदर खींची गई है और खुद को इस माँ की जगह पर खड़ा करके देखिए, फिर देखिए कि कैसा लगता है। सोचिए कि ये आप हैं और आपकी गोद में आपके आंचल से चिपका ये आपका महज 18 महीने का नन्हा बच्चा है और आप इतने लाचार हैं कि आप अपने बच्चे के लिए इतने खाने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं जिससे उसका शरीर हड्डियों से झांकना बंद हो जाए। सोचिए कि आप एक ऐसी स्थिति में जाकर खड़े हो गए हैं जहां आपको अपने बच्चे को डायपर पहनाने के लिए काली पॉलीथीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। काली पॉलीथीन, सच में जिसमें कुछ भी छुपा दो तो बाहर नहीं दिखता है। अब चाहे वो गजा का कुपोषण ही क्यों ना हो, मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन की न जाने ऐसी कितनी ही माएँ आज के वक्त में अपने बच्चों को अपने आंचल से लगाए हुए इसी तरह बदहवास हुई इधर उधर फिर रही हैं। पैसे ना होने की वजह से काली पॉलीथीन बांधे इस बच्चे का नाम है मोहम्मद ज़करिया अयूब अल मतूब। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर ये कहा जाए कि इजराइल की तरफ से थोपी गई भूख ने बच्चे को अधमरा कर दिया है। इस बच्चे की एक और तस्वीर है जो हम आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि अगर आप इस बच्चे की आंखों में झांकेंगे तो आप इंसानियत पर इतराना भूल जाएंगे। इस बच्चे की ऐसी ही कई तस्वीरें फिलिस्तीनी फोटोग्राफर अहमद अल अरिनी ने अपने कैमरे से बीती 21 जुलाई को खींची हैं, जो अभी भी गंभीर चर्चा का केंद्र हैं और सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। इन तस्वीरों को खींचने के पीछे अहमद अल अरिनी ने बताया कि वो चाहते हैं कि दुनिया ज़रा गौर से देखे कि भूख कैसी होती है। अरिनी साहब, हम आपको बताते हैं, प्रसिद्ध उर्दू लेखक सादत हसन मंटो का एक मशहूर कथन है, दुनिया में जितनी लानतें हैं भूख उन सब की माँ है। यकीनन भूख उन सब की माँ है। ऐसा नहीं है कि गजा से पहली बार ऐसी कोई तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। हमने इससे पहले भी कई तस्वीरों और वीडियो के ज़रिए गजा के गंभीर हालात आपको बताए हैं। ये वो दर्द है जिसकी वजह से दुनिया के अब कई देश खुलकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना करने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि अब इस नरसंहार को रोक दीजिए। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के अटैक के बाद इजराइल को दुनिया भर के देशों का जो साथ मिला था वो अब कम होता दिखाई पड़ रहा है। यूरोप के सबसे बड़े और शक्तिशाली देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बड़ी घोषणा करते हुए फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बीते शुक्रवार यानी 25 जुलाई 2025 को दोपहर के 2:05 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से लिखा कि मध्य पूर्व में न्यायसंगत और स्थायी शांति के प्रति ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के अनुरूप मैंने निर्णय लिया है कि फ्रांस फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा। मैं इस आगामी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष ये गंभीर घोषणा करूंगा। आज की तात्कालिक प्राथमिकता गजा में युद्ध को समाप्त करना और नागरिकों को राहत पहुंचाना है। शांति संभव है। हमें तत्काल युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई और गजा के लोगों के लिए व्यापक मानवीय सहायता की आवश्यकता है। हमें हमास का विसैन्यीकरण भी सुनिश्चित करना होगा, गजा को सुरक्षित और पुनर्निर्माण करना होगा और अंत में हमें फिलिस्तीन राज्य का निर्माण करना होगा। उसकी व्यवहार्यता की गारंटी देनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके विसैन्यीकरण को स्वीकार करके और इजराइल को पूरी तरह से मान्यता देकर वो क्षेत्र में सभी की सुरक्षा में योगदान दे। कोई विकल्प नहीं है। फ्रांसीसी लोग मध्य पूर्व में शांति चाहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है फ्रांसीसी नागरिकों के रूप में, इजरायलियों, फिलिस्तीनियों और हमारे यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ कि हम ये साबित करें कि शांति संभव है।
फिलिस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति द्वारा मुझसे की गई प्रतिबद्धताओं के मद्देनजर मैंने उन्हें पत्र लिखकर आगे बढ़ने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। विश्वास, स्पष्टता और संकल्प, हम शांति प्राप्त करेंगे। फ्रांस के इस कदम से इजराइल और अमेरिका भड़क गया है, क्योंकि यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश अगर ऐसा कदम उठाता है तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा झटका है। ये उस सपने पर चोट है जो अमेरिका और इजराइल एक लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं। इजराइल मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इजराइल चाहता है, अमेरिका गजा को रिवेरा ऑफ द ईस्ट बनाना चाहता है। फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देने वाला फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पहला स्थायी सदस्य और G7 का पहला देश होगा। मैक्रों के इस फैसले पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी बात कहते हुए कहा, ये आतंक का इनाम है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि फ्रांस का ये कदम गैर जिम्मेदाराना है। तो वहीं इजराइल में यूएस के राजदूत माइक हुकावी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों ना फ्रांस को ही ब्रिटिश कॉलोनी घोषित कर दिया जाए। फिलहाल फ्रांस आने वाले सितंबर माह में हकीकत में अगर ये कदम उठाता है तो ये देखना बाकी रहेगा कि इस कदम की क्या अहमियत होगी, इससे क्या बदलेगा। क्या फ्रांस की देखादुनी और भी देश फिलिस्तीन को एक राष्ट्र की मान्यता देंगे? क्या अब वो वक्त आ गया है जब इजराइल को अपनी आक्रामक युद्ध नीति का पीछा करना छोड़ देना चाहिए? नहीं तो वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या अकेला पड़ जाएगा। एक हैरतअंगेज बात आपको यहाँ पर ये बताते हैं कि अभी तक फ्रांस के इस कदम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। वो क्या सोच रहे होंगे आखिर? यहाँ पर आपको एक बात और बतानी ज़रूरी है। बीते करीब 40-45 सालों से मिडिल ईस्ट के अच्छे जानकार यही मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक बेहतर शांति तभी कायम है जब टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की जाए, यानी इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन राष्ट्र को भी मान्यता दी जाए, जिसकी अब शुरुआत फ्रांस ने की है। ये सच है कि फ्रांस की तरह और भी देश इस तरह का अगर एक्शन लेते हैं तो इजराइल के सपनों पर ये बड़ा झटका है। खैर अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।